हाँ तो बच्चों बात करते हैं आज हाउ डू बफर्स एक्ट। बफर कैसे काम करते हैं। बच्चों इक्विलिब्रियम वाला कोई भी टॉपिक आ जाए ना आपके पास इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आएगा बफर्स के अंदर भी। तो इक्विलिब्रियम वाले कोई भी टॉपिक के अंदर जो आपने हिंट याद रखना है ना, जो आपके पास कंसेप्ट होगा वो यही होगा। लेट्स से कि इक्वेशन है a प्लस बी सी प्लस डी। बच्चों अगर आप रिएक्टेंट साइड पर कुछ ऐड करोगे, रिएक्टेंट साइड पर कुछ ऐड करोगे, ए या बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। और अगर सी या डी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन रिवर्स आएगा। ये बच्चों एक हिंट याद रख लेना आपने, ठीक है। क्या हिंट है? अगर आपने रिएक्टेंट साइड पर कुछ ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, प्रोडक्ट साइड पर कुछ ऐड किया रिएक्शन रिवर्स। या वो जो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने प्रोडक्ट साइड से कुछ रिमूव किया, कुछ रिमूव किया तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर आपने बच्चों रिएक्टेंट साइड से कुछ रिमूव किया, रिएक्टेंट साइड से कुछ रिमूव किया तो भी रिएक्शन आपके पास रिवर्स आएगा। बच्चों ये कंसेप्ट है, ये आपके पास हिंट है जो आपने बफर्स में अप्लाई करना है। बफर सॉल्यूशन के अंदर आपको ये वाला कंसेप्ट याद करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। होता क्या है बच्चों बफर? बफर होता है बच्चों हमारे पास कोई वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है, जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड। और इसी का बच्चों वीक एसिड जो कि डिसोसिएट होगा बच्चों ऐसे CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और इसी का बच्चों सॉल्ट, ठीक है, यानी इसी का कॉन्जुगेट बेस यहां पर लेना है। क्या मिलेगा इससे बच्चों? इससे मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। देखो बच्चों मैंने यहां पर रिवर्सिबल एरो लगाया है और इधर सिर्फ फॉरवर्ड लगाया है। ऐसा क्यों? देखो बच्चों अगर आपको बच्चों लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट याद हो तो उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना बच्चों वो स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही है वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों ये देखो ये हमारे पास एक वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम ये एरो फॉरवर्ड लगाएंगे ऐसे। समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों एक बफर सॉल्यूशन हमने बना लिया, एक यहाँ पर आपने और बना लेना है ऐसे CH3COOH रिवर्सिबल रिएक्शन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर इसी का सॉल्ट CH3COO Na प्लस CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास दो अलग-अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें बच्चों हमने देखना है कि बफर कैसे काम करता है। होता क्या है बच्चों बफर? बच्चों बफर होता है विच रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज इन पीएच। बफर क्या होता है बच्चों? इट रेजिस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट चेंज इन पीएच। जो बच्चों पीएच को या पीओएच को तब्दील नहीं होने देता, ठीक है, उसके खिलाफ मज़ाहमत करता है, उसको बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों कैसे बफर जो है वो मज़ाहमत करेगा, कैसे बफर रोकेगा पीएच चेंज को, ठीक है। देखिए यहाँ पर सपोज करें बच्चों ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम इसके अंदर बाहर से एक एसिड ऐड कर रहे हैं बच्चों। कौन सा एसिड ऐड कर रहे हैं? हम इसके अंदर HCl ऐड कर रहे हैं, सही है। HCl इसके अंदर सॉल्यूशन में ऐड करने। बच्चों जैसे ही HCl आएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बच्चों H पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर देखें तो बच्चों H पॉजिटिव आने से तो इसका pH चेंज होगा। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर होगा क्या? ये देखो बच्चों अभी मैंने आपको ऊपर एक कंसेप्ट समझाया, यहाँ पर देखें प्रोडक्ट साइड पर कुछ भी ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या आ जाएगा? रिवर्स आएगा। बताया अभी मैंने आपको, देखें ये आ गया बच्चों यहाँ पर कॉमन आयन। ये आ गया बच्चों यहाँ पर कॉमन आयन। कॉमन आयन आ जाने से बच्चों क्या होगा? ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा। जैसे ही रिएक्शन रिवर्स जाएगा बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा। बच्चों इस फॉर्म में हमें एसिड का कोई नुकसान नहीं, एसिड का नुकसान है H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये देखें ये कंबाइन फॉर्म आ गई, इधर हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे एक्ट करता है बफर, मतलब इस H पॉजिटिव को ये सोल्यूशन में नहीं टिकने देगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव इसको बफर जो है वो टिकने नहीं देगा, इसको खत्म करेगा, जैसे इसने यहाँ पर खत्म किया।
लेकिन बच्चों जैसे ही ये इसको खत्म करेगा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा बच्चों कि ये देखें, हमारे पास H पॉजिटिव के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बच्चों इसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो हमारे पास है ना सॉल्ट ये वाला, ये बच्चों हमें कॉन्जुगेट बेस बना बना के देगा, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस हमें बना के देगा, ये कॉन्जुगेट बेस बच्चों H पॉजिटिव से मिलकर रिएक्शन को बैक ले जाएंगे। तो मतलब बच्चों इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। समझ आई बात? यानी देखिए ना H पॉजिटिव को मिलने के लिए क्या चाहिए बच्चों? कॉन्जुगेट बेस चाहिए ना। तो कॉन्जुगेट बेस किधर से आएंगे? वो हमें बना के देगा कौन? ये सॉल्ट। सॉल्ट हमें बना के देगा तो इसका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये कॉन्जुगेट बेस मिलेंगे बच्चों जो H पॉजिटिव जो हमने एसिड ऊपर ऐड किया उसके H पॉजिटिव के साथ, वहां पर मिलके रिएक्शन को बैक भेज देंगे। जब रिएक्शन बैक जाएगा तो इसमें एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बात समझ में आई? देखें इधर नॉर्मली बच्चों अगर हम एंडरसन इक्वेशन के मुताबिक देखें तो एक बफर सॉल्यूशन की पीएच किसकी इक्वल होती है? पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट बच्चों यानी कॉन्जुगेट बेस ओवर एसिड की कंसंट्रेशन, यही होती है ना। अब यहां देखें बच्चों, जब हम इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे तो जितना एसिड, सपोज करें बच्चों x मोलर आपने इसके अंदर एसिड ऐड किया, ठीक है, जितना एसिड आएगा बच्चों, जितना एसिड यहाँ पर H पॉजिटिव आएंगे उतना ये जो सॉल्ट का रिएक्शन है फॉरवर्ड जाएगा और उसके साथ मिलेगा, ठीक है, और रिएक्शन को वापस भेजेगा और हमारे पास एसिड बनेगा। तो बच्चों इसमें हिंट याद कर लें, अगर आपने एसिडिक बफर में एसिडिक बफर अगर आपने एसिडिक बफर में एसिड ऐड किया, एसिड ऐड किया तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। एसिडिक बफर में एसिड ऐड करने से एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितना मोलर आप उसमें कंसंट्रेशन ऐड करोगे। तो बच्चों इस तरह हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखें, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों यहां पर? कम। कितनी कम होगी? जितने मोलर ऐड करोगे। तो सॉल्ट में से बच्चों आपने माइनस कर देना x डिवाइडेड बाय एसिड में बच्चों वो x कंसंट्रेशन आपने ऐड कर देनी है। ठीक हो गया बच्चों? ये आ गया बच्चों अब आपके पास फॉर्मूला, इसके मुताबिक आप pH मालूम करोगे। सेम बच्चों यहां पर भी यही कहानी होगी। अगर हमारे पास यही एसिडिक बफर है एक, अगर हम इसके अंदर बाहर से एक बेस ऐड करते हैं, पहले एसिड ऐड किया, अब हम एक बेस लेट से बच्चों NaOH ऐड करेंगे और NaOH की भी x कंसंट्रेशन यानी x मोलर हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब जैसे ही इसके अंदर OH नेगेटिव आएगा, बफर का क्या काम है? बफर बच्चों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को तो खत्म करता है यहाँ पर, ऐसे ही है ना। तो वो फौरी इस OH नेगेटिव को खत्म करने की कोशिश करेगा। कैसे बच्चों? OH नेगेटिव H के साथ मिलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाटर। अब बच्चों आओ उसी कंसेप्ट पे वापस आओ, ये देखें, अगर हम इधर से कुछ रिमूव कर रहे हैं, ये देखें लिखा हुआ है, अगर हम यहां से कुछ रिमूव करेंगे, ये देखें बच्चों, तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। ये देखें रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन क्या आएगा? फॉरवर्ड आएगा। बताया था अभी। यहां पर आते हैं, जैसे बच्चों आप यहां से वाटर रिमूव करोगे तो ये रिएक्शन बच्चों क्या होगा? फॉरवर्ड आएगा। ऐसे ही है, रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा बच्चों, OH यहां से फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये देखें H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बना के इन OH को क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। तो बफर का काम तो हो गया खत्म। अब हमें ये देखना बच्चों कि ऐसे सॉल्यूशन की हम pH कैसे मालूम करेंगे। देखो बच्चों, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। फॉरवर्ड जा रहा है ना, क्योंकि इधर से हम वाटर रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड। अच्छा बच्चों ये तो फॉरवर्ड जा ही रहा है, ये भी तो फॉरवर्ड जा रहा है यहाँ पर, ये देखें फॉरवर्ड जा रहा है ना यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड होने की वजह से यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। लगातार कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दोनों ही फॉरवर्ड। ये तो ऑलरेडी फॉरवर्ड था, ये भी फॉरवर्ड जा रहा है। यहाँ पर बच्चों जो हम सॉल्ट लिखते हैं ये असल में कॉन्जुगेट बेस ही होता है, ये वाला। तो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है यहाँ पर। अब देखें बच्चों, आपने बच्चों इसका हिंट कैसे याद करना है। देखें, एक बच्चों एसिडिक बफर में, एक एसिडिक बफर में अगर हम बच्चों बेस ऐड करते हैं, बेस इज एडेड, बेस ऐड करते हैं तो बच्चों कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सही है, और एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी।
बात समझ में आई? बच्चों एसिडिक बफर में एसिड ऐड करने से एसिड बढ़ा था, तो बच्चों एसिडिक बफर में बेस ऐड करने से बेस बढ़ गया, एसिड कम हो गया, ये हिंट है। नॉर्मली हमारे पास एंडरसन इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट को बच्चों आपने कॉन्जुगेट बेस ही समझना, क्योंकि असल में यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस ही होता है। समझ आ गई बात? अब ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास कैसे बन जाएगी, ये कुछ इस तरह बन जाएगी, ये देखें pKa प्लस लॉग, किधर बच्चों कंसंट्रेशन बढ़ानी है हमने, ये जो हमने बेस ऐड किया है इसकी, तो बच्चों कॉन्जुगेट बेस वाली साइड पे, यानी सॉल्ट के अंदर आपने प्लस x कर देना है और बच्चों एसिड में से आपने x माइनस कर देना है। ठीक है, ये बच्चों फार्मूला आपने अप्लाई करना है जब किसमें एसिडिक बफर में क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे, और एसिडिक बफर में जब आप एसिड ऐड करेंगे तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बच्चों होप सो आपको हाउ डू बफर एक्ट, बफर काम कैसे करता है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो बच्चों इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि बच्चों आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मोलर HF। बच्चों इसके अंदर जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो 0.5 दी हुई है, और बच्चों 0.45 मोलर ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट। हाँ जी, तो बच्चों सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.45 मोलर। उसने कहा इसकी पहले तो बच्चों इसकी पीएच कैलकुलेट करें, यहां तक सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कहता है। पहले पीएच तो किसकी कैलकुलेट करें, तो बच्चों पीएच के लिए एंडरसन इक्वेशन लगा दें, pKa प्लस लॉग, लॉग आ गया बच्चों सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन, ऐसे ही है। pH इज इक्वल pKa क्या होगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है बच्चों, देख लें जरा, 0.45, एसिड की कितनी है 0.50, माइनस लॉग के ए कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 6.8 10 रेज टू पावर माइनस 4 प्लस लॉग 0.45 डिवाइड बाय 0.50। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर निकालें, क्या आंसर आता है बच्चों इसका, इसका आंसर आएगा बच्चों 3.17। अच्छा इसको सॉल्व करें बच्चों, इसका आंसर आएगा आपके पास माइनस 0.0458। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों पीएच आ गई 3.12। लो बच्चों एक हिस्सा तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों, आफ्टर एडिशन ऑफ 0.4 ग्राम NaOH, अब बच्चों इसके अंदर ऐड कर देना है NaOH। तो बच्चों देखो हमारे पास ये एक एसिडिक बफर है और इसके अंदर ऐड कर रहा है वो क्या चीज, बेस। तो आए बच्चों कंसेप्ट के ऊपर, ये देखें यहाँ पर, अगर हमारे पास एक एसिडिक बफर हो और उसके अंदर बच्चों हम बेस ऐड करें तो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यही पढ़ा है अभी हमने बच्चों। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला बच्चों फार्मूला अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट वाली यानी कॉन्जुगेट बेस वाली साइड पे हम उसको ऐड करेंगे और बच्चों जो हमारे पास एसिड वाली साइड है उधर से वो कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, माइनस, इधर ऐड कर देंगे बच्चों और इधर माइनस कर देंगे जो बेसिक कंसंट्रेशन हमें दी हुई है। आए बच्चों करते हैं सॉल्व। लगाएं बच्चों फार्मूला, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग। हाँ जी, सॉल्ट की साइड पर कंसंट्रेशन बच्चों ऐड कर दें और एसिड वाली साइड से वो कंसंट्रेशन माइनस कर दें, ऐसे ही होगा ना। तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग, कितना दिया हुआ बच्चों सॉल्ट, आपको सॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 0.45 प्लस ऐसी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन तो मालूम करें। कैसे कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, कंसंट्रेशन होती है बच्चों मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन जीएम क्यूब, ऐसे ही है। तो बच्चों मोल तो दिए नहीं है, मैस दिया हुआ है, तो मैस को डिवाइड कर लेते हैं। मोलर मैस, कितना मोलर मैस आएगा NaOH का, Na होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 40। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप ऐसे कर लें, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है, डिवाइड कर दें बच्चों वॉल्यूम डीएम क्यूब। वॉल्यूम तो बच्चों 1 डीएम क्यूब ही है ना, वो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैस आ गया 0.40 डिवाइड करेंगे 40 से, डिवाइड 1 डीएम क्यूब बच्चों लिख ही लेते हैं ताकि आपको याद रहे
के से भी डिवाइड करना है। तो बच्चों ये आ गया 0.01 मोलर, मोल पर डीएम क्यूब या मोलर। हाँ जी बच्चों ऐड करें यहाँ पर, इधर आ गया 0.01, इधर बच्चों ऐड करेंगे और इस साइड पर 0.50, यही ना एसिड, एसिड देखें बच्चों 0.50, ये देखें, इसमें से बच्चों माइनस कर दें 0.01, ठीक है। के ए की वैल्यू भी पुट कर दें, माइनस लॉग ऑफ के ए कितना है बच्चों 6.8 10 रेज टू पावर -4, ठीक है, प्लस लॉग, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.46 डिवाइड बाय 0. ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। हाँ जी बच्चों कितना आ गया, ये अभी कैलकुलेट भी किया बच्चों 3.17, और ये बच्चों ये आ गया माइनस, कितना आएगा बच्चों इसका आंसर, डिवाइड कर लें, इसका आएगा बच्चों 0.028, ओके। तो पीएच बच्चों हमारे पास आ गई कितनी 3.14। लो बच्चों बफर कैसे काम करता है इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया। यहाँ तक बच्चों इसको एंड करते हैं।